अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो आपको पता है कि रिसर्च के सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आप बेसिक रिसर्च करें या आप अप्लाइड रिसर्च करें। ठीक है, सम रिसर्च इन साइकोलॉजी कंसर्न्स डिस्क्राइब, predict and explain the fundamental principles of behavior and mental processes। हम जब साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा सबसे पहला मकसद ये होता है कि हम जो भी बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, यानी कि बयान करना। जब हम किसी के बिहेवियर को बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या जिस तरीके से कोई भी बंदा कोई बिहेवियर परफॉर्म करता है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा गोल होता है कि हम उसकी बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकें कि ये बिहेवियर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ या किस तरीके से हुआ। ठीक है, जब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यानी वजाहत कर देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट मरला आता है उसको प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करने का मतलब ये है कि इफ समवन इज डूइंग दिस बिहेवियर एंड दिस बिहेवियर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो फ्यूचर में वो इस किस्म का बिहेवियर जो है वो रख सकता है। ठीक है, तो इस किस्म की जब रिसर्च की जाती है जिसमें हमारा मकसद होता है डिस्क्राइब करना, प्रिडिक्ट करना या एक्सप्लेन करना, तो उसको हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च इज टू डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसमें हम जो बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे कि सेंसेशन है, परसेप्शन है, लर्निंग है, मेमोरी है, कॉग्निशन है, और जितने भी हमारे बेसिक न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो सारे बेसिक रिसर्च में स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल a basic research study might investigate the ability of the people to simultaneously carry out different information processing tasks in a laboratory। कि आपको दोनों कानों में दो मुख्तलिफ चीज़ें सुनाने को दी जाती हैं और ये देखा जाता है कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर सुनते हैं। यानी कि एक चीज़ आपके राइट कान में प्रेजेंट कर दी जाए, एक चीज़ आपके लेफ्ट ईयर में प्रेजेंट कर दी जाए, और ये देखा जाए कि आपकी क्या आपको आवाज़ दोनों में इक्वली आती है, या आप अगर एक ही आवाज़ सुन सकते हैं, क्या दूसरी की आवाज़ को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। ठीक है, The researcher might examine the effect of the similarity of the task। अगर हम इन दोनों टास्क को एक जैसा रख दें तो क्या होगा, अगर उनको हम डिफिकल्ट रख दें तो क्या होगा, अगर हम उनको डिफरेंट कर दें तो क्या होगा। इस तरह की जो रिसर्च होती है वो बेसिक रिसर्च में आती है, क्योंकि हम इसमें सेंसेशन और परसेप्शन का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, a major advantage of basic research is that the principle and the procedures can potentially be used in a variety of applied situations, even though their uses are not considered when the basic research is being done। ठीक है, फिर आ जाते हैं अप्लाइड रिसर्च में। An applied research, for example, on the attention capacity might examine the limits of attention for a real world task with important practical application। ठीक है, जो अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसका कोई ना कोई हम अप्लाई कर रहे होते हैं वट एवर वी हैव लर्न। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि अगर कोई ड्राइव कर रहा है और उसमें सेल फोन इस्तेमाल करता है तो क्या क्या डेंजर हो सकती है, तो उसको अगर आप असेस करना चाहते हैं तो ये अप्लाइड रिसर्च होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है लेबोरेटरी और फील्ड रिसर्च के दरमियान। लेबोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है, जो कि कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर की जाती है ताकि हम प्रिसाइजली किसी भी चीज को मेजर कर सकें। Laboratory research allows the researcher greater control, conditions of the study can be specified more precisely, and the participants can be selected and placed in the different conditions of the study more systematically। ठीक है, हम यानी पार्टिसिपेंट्स को सिस्टमैटिकली और प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट ग्रुप्स में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, और फिर हम जो है कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर अपने वेरिएबल्स को एग्जामिन करते हैं ताकि हम एक जो है वो साइंटिफिक रिजल्ट्स की तरफ आ सकें। On the other hand, in the field research, the environment more closely matches the situation we encounter in daily living. Although the field research is often applied research and the laboratory research is often the basic research, you should know that the basic research takes place in the field and some applied research takes place in the laboratory।
ठीक है। आमतौर पर जो फील्ड रिसर्च है उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं और लेबोरेटरी रिसर्च को बेसिक रिसर्च कहते हैं, लेकिन इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है। सोशल साइकोलॉजिस्ट एरॉनसन इन 2007 मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मंडेन एंड एक्सपेरिमेंटल रियलिज्म। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मंडेन रियलिज्म रेफर्स टू हाउ क्लोजली अ स्टडी मिरर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि कितना आपकी स्टडी रियल लाइफ से मैच करती है, उससे इक्वल है, ठीक है, और उसको प्रेजेंट करती है, तो उसको हम मंडेन रियलिज्म कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रियलिज्म concerns the extent to which a research study which can occur either in the laboratory or in the field has an impact on the subject, forces them to take the matter seriously and involve them in the procedures। कि आपको स्टडी इस हद तक अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेती है कि आप उसको एक्सपेरिमेंट समझते ही नहीं है, बल्कि आप एक्चुअली उस स्टडी का पार्ट होना शुरू कर देते हैं और उसका पार्टिसिपेंट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जब डिस्क्रिप्शन करेंगे वो है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड मेथड रिसर्च। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर। क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अप्रोच फॉर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग the meaning individuals or the group ascribe to social or human problems, कि हम उसको किस तरीके से मीनिंग देते हैं। इसमें हम बहुत सारी डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, ठीक है, फील्ड इंक्वायरी है, ठीक है, कन्वर्सेशन एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, केस स्टडीज है, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी है। द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्स emerging questions and procedures, data typically collected in the participant setting, data analysis inductively building from particulars to general themes, and the researcher make interpretation of the meaning of the data. Qualitative research is not easily classified, but it often includes studies that collect interview information either from the individual or the group. It sometimes involves detailed case studies, or it sometimes involves carefully designed observational studies. यानी इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी आती हैं, इंटरव्यूज भी आते हैं, केस स्टडीज भी आती हैं, ठीक है, बिसाइड जो है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के, ग्राउंडेड थ्योरी के, ठीक है। फिर है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर्वेज करते हैं, ठीक है। Quantitative research is an approach for testing the objective theories by examining the relationship among the variables. ठीक है, these variables in turn can be measured typically on the instrument so that the data can be analyzed using statistical procedures. इसमें हम कुछ वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, और फिर उसके बाद उनके लिए हम स्पेसिफिक स्केल्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्कोरिंग करते हैं और उनको डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के जरिए टेस्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरिलेशन निकालते हैं जब हमने रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स देखना हो, और हम रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं जब हमने प्रिडिक्ट करना हो, और अगर हमने डिफरेंस देखना है दो वेरिएबल्स के दरमियान तो हम टी टेस्ट या डी जी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने वेरिएंस को एनालाइज करना है तो हम अनोवा इस्तेमाल करते हैं। The final written report has a set structure consisting of introduction, literature review, ठीक है, methodology, methods, results, and discussion. Like qualitative researchers, those who engage in the form of inquiry have assumptions about testing, theories, deductively building in protection against the bias, controlling for alternative explanation, and being able to generalize and replicate the findings. ठीक है, quantitative research, the data are collected and presented in the form of numbers, average scores for the different groups on some task, percentages of people who do one thing or the other, graph and tables of data and so on. यानी कि हम इसमें एवरेजेस भी निकालते हैं, इसमें हम ग्राफिकली भी टेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ठीक है, और टी टेस्ट, जी टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, काई स्केयर और इस किस्म के डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च इज एन अप्रोच टू इंक्वायरी इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, अगर हम दोनों किस्म के डाटा को अपनी स्टडी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे पहले क्वालिटेटिव कर लें फिर क्वांटिटेटिव कर लें, या पहले क्वांटिटेटिव कर लें फिर क्वालिटेटिव कर लें, या दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करें, तो उसको हम मिक्स्ड मेथड में इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटिंग द टू फॉर्म्स ऑफ डाटा एंड यूजिंग डिस्टिंक्ट डिजाइंस that may involve philosophical assumptions and theoretical frameworks.
The core assumption of this form of inquiry is that the combination of qualitative and quantitative approaches provide a more complete understanding of research problem than either approach alone. ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम टाइप्स हैं जो कि हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, रिसर्च में डिफरेंट टेक्निक्स की।